दोस्तों, मैं महेश अग्रवाल, माइंड पावर स्पीकर एंड ट्रेनर। आज हम बात करेंगे हाउ टू गो इन मेडिटेशन, योगा एंड अल्फा स्टेट। ये तीनों चीज़ एक ही होती है दोस्तों। हम योगा, अल्फा स्टेट और मेडिटेशन में कैसे जा सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसके लिए हमें अल्फा स्टेट को जानने से पहले ये समझना पड़ेगा कि अभी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप कौन सी स्टेट में हैं। इस स्टेट को बोलते हैं दोस्तों जागृत स्टेट बोलते हैं। जागृत स्टेट, बीटा स्टेट। जागृत स्टेट का मतलब बीटा स्टेट। बीटा स्टेट की फ्रीक्वेंसी होती है माइंड पावर वेव्स की 14 to 35, 14 से 35 सेकेंड, 35 वेव्स प्रति सेकेंड होती है। और अल्फा स्टेट जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट है हमारे माइंड की, जिसमें हम योगा में जाते हैं, उस स्टेट की उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 7 से 14 की। हमें 14 से 35 की बजाय 7 से 14 में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी के बारे में हम बात करेंगे। अल्फा स्टेट में जाने के लिए सबसे पहले हम काफ़ी कंफर्ट अवस्था में, जो भी आरामदायक स्थिति हमें लगती है, उस अवस्था में हम बैठ जाएं और बैठने के बाद हमारी दोनों आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करने के बाद हमें 2 मिनट तक गहरी सांसें लेते रहना है। लगातार गहरी सांसें लेते रहना है, लगातार गहरी सांसें लेते रहना है। जब हम 2 मिनट तक गहरी सांसें लेते रहेंगे तो हमारी माइंड की फ्रीक्वेंसी शांत हो जाएगी और धीरे धीरे कम होने लगेगी और 7 से 14 की स्थिति में आने लगेगी, जिसको हम अल्फा स्टेट बोलते हैं। जब हम इस अवस्था में आएंगे उसके बाद हमारे थॉट्स कम होने लगेंगे, हमारे विचार आना बंद होने लगेंगे, लेकिन फिर भी बिल्कुल बंद नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें ये करना पड़ेगा, हमें 100 से लेकर के 1 तक की काउंटिंग करनी पड़ेगी, उल्टी काउंटिंग करनी पड़ेगी, उल्टी गिनती गिननी पड़ेगी। क्योंकि हम 1 से 100 की गिनेंगे तो हमारे माइंड को कोई फर्स्ट नहीं करना पड़ेगा, जबकि 100 से 99, 98 इस तरह से उल्टी काउंटिंग करेंगे तो हमारे माइंड पर थोड़ा प्रेशर पड़ेगा, इसलिए दूसरे विचार आना बंद हो जाएंगे। आप जैसे ही कोई मिस्टेक करते हैं काउंटिंग में, फिर से 100 से आप काउंटिंग करना चालू कर दीजिए। ऐसे काउंटिंग करेंगे तो आप पाएंगे कि थोड़ी देर में आपके माइंड में विचार आना बंद हो गए। जब दोस्तों आपके माइंड में विचार आना बंद हो जाते हैं, उसके बाद ज़रूरी है कि आप जो जीवन में पाना चाहते हैं, ऐसा सोचिए कि वो पा चुके हैं। जो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो चुकी है। आपको प्रेजेंट में सोचना है, फ्यूचर में नहीं। आपको ये सोचना है और विजुअलाइज करना है। जो आपकी बीमारियां हैं वो आपकी ख़त्म हो चुकी है। जैसे आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी है, काफ़ी समय से उससे लड़ रहे हैं, तो आप ऐसा विजुअलाइज करेंगे, आप ऐसा सोचेंगे कि ये बीमारी मेरी ख़त्म हो चुकी है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। इसी तरह से आपके लंबे समय से अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप ऐसा विचार करेंगे, ऐसा सोचेंगे, ऐसा विजुअलाइज करेंगे कि मेरी वो प्रॉब्लम और समस्या ख़त्म हो गई है और मैं समस्या से मुक्त होकर के बड़े आनंद से ज़िंदगी जी रहा हूँ। अगर किसी का कोई रिश्ता नहीं हो रहा है तो आप विजुअलाइज कीजिए कि मुझे एक अच्छा लड़का या लड़की जीवन साथी के रूप में जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मिल चुका है या मिल चुकी है और मेरी शादी होने वाली है। इस तरह से आप विजुअलाइज कीजिए। अगर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो आप ये विजुअलाइज कीजिए कि मेरा कंपटीशन एग्ज़ाम मैं फाइनल कर चुका हूँ, अचीव कर चुका हूँ और पास हो चुका हूँ और सक्सेस प्राप्त हो चुकी है। अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो आप अपना बिजनेस अच्छा चलते हुए देखिए, उसमें अच्छा प्रॉफिट होते देखिए। आपकी समस्याओं का सब निवारण अल्फा स्टेट में है। जो अल्फा स्टेट में आप विजुअलाइज करेंगे या सोचेंगे, वो सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड जिसकी बातें हम बार बार करते रहते हैं, और जागृत माइंड यही हमारी सबसे ज़्यादा पावरफुल स्थिति है। और ये सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम अलग अलग धर्मों में कहीं कुंडलिनी शक्ति भी बोला जाता है, कहीं आत्मा भी बोला जाता है, उसमें फीड हो जाता है और यही सबसे पावरफुल है।
जो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है वो हमारी लाइफ में एक्चुअलाइज होने लगती है। उसको एक्चुअलाइज होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो अर्जाकृत मन वो परमात्मा का एक रूप है जो भगवान ने हमें गिफ्ट के रूप में हमें दिया हुआ है। और इसके बाद हमारी आत्मा को फिर आप जितनी देर आपको अच्छा लगे, जितनी देर अच्छा लगे, आप आनंद की स्थिति में बैठे रहिए। आप स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में जाने लगेंगे, आपको आनंद ही आनंद आने लगेगा, आपको शरीर में वाइब्रेशन क्रिएट होने लगेगी, आपका ध्यान आपके मस्तिष्क के बीचों बीच लगने लगेगा, उसमें अल्फा वेव्स क्रिएट होने लगेगी। और ऐसी स्थिति में आपको ऐसा परम आनंद प्राप्त होगा जिसका आपने कभी सोचा ही नहीं है। ये आप करके देखेंगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये दोस्तों आप ज़रूर करके देखिए, ये एक आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, ये वीडियो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। दोस्तों इसको ज़रूर करिए, इसको मिस मत कीजिए, क्योंकि सब समस्याओं का, प्रॉब्लम का, सबका निदान भी यहीं पर है। और जो कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं वो सब कुछ यहीं पर आपको मिल सकता है योगा में जाकर के। योगा के बारे में जैसे श्री श्री रविशंकर जी हैं, माता जानकी देवी जी हैं ब्रह्मा कुमारी से, प्रमुख स्वामी महाराज हैं, माता निर्मला देवी जी हैं सहज योगा से, बाबा रामदेव हैं। सभी योगा में जाकर इस कुंडलिनी शक्ति की जिसकी बात करते हैं वो हमारा अर्जाकृत माइंड है। इसी के बारे में सबने बताया है और इसी के बारे में सब बात करते हैं। माता जानकी देवी जी और योगी महेश गुरु जब योगा या अल्फा स्टेट में जाते हैं तो ज़मीन से 1 फुट ऊपर तक उठ करके हवा में योगा कर पाते हैं, या अल्फा स्टेट में रह पाते हैं। आप समझ सकते हैं ये किस तरह की परम आनंद की स्थिति होती होगी। ऐसी अवस्था में आप अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ इस अवस्था में जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन करना पड़ेगा आपको। आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, जितना लंबा समय आप देते जाएंगे उतना ही आप गहरी योगा में जाते जाएंगे और सब कुछ आपको मिल सकता है। आध्यात्मिक जीवन आपको प्राप्त हो सकता है सांसारिक चीज़ों के अलावा भी। इसलिए दोस्तों मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इसको ज़रूर देखिए, ज़रूर करिए, अपने जीवन में उतारिए, अपनी लाइफ को बदलिए। और आप बिना कोई देरी करे हुए हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी जानकार लोगों में भेज दीजिए, क्योंकि ये सबके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो साबित होगा, पावरफुल वीडियो साबित होगा। धन्यवाद।